द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी वाले अंधभक्त सब मोदी जी को वैश्विक नेता बताते हैं कि विश्व स्तर का नेता है, इसकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल के दरमियान कितने विदेश के दौरे किए सब आपको पता है। बार बार विदेश जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, डेवलपमेंट होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बहुत सारे देश को सपने दिखाए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। और विदेश नीति किस तरीके से फेल है यही साबित होता है कि चीन हो या छोटे छोटे देश नेपाल हो, नेपाल तक आंख दिखाने की बात करता है, नेपाल तक भारत के जमीन पर अपना दावा ठोकता है, कई गांवों को अपना बताता है। तुर्की देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यानी तुर्की जैसा छोटा देश अब भारत को यह नसीहत देगा कि भारत और पाकिस्तान का 75 साल पुराना मामला हल नहीं हो पा रहा है। मतलब तुर्की जैसे दो इस तरीके की बात करेंगे। और हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई है। अब आप समझिए तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तैयब एर्दोगन। तैयब एर्दोगन ने यूएनजीए में फिर कश्मीर का राग अलापा और कहा कि हम कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि कायम होने की आशा और कामना करते हैं। मतलब अब तुर्की जैसा एक छोटा सा देश ये कहेगा कि हमें किस तरीके से काम करना है। यानी आप साफ तौर पर समझिए कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। क्योंकि अगर छोटे छोटे देश आंख दिखा रहे हैं, चीन की तो बात जाने दीजिए, चीन को तो मोदी जी लाल आंख दिखा रहे थे, लेकिन वो लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आता। लेकिन फिलहाल ये जो चीजें लगातार ये देश कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश नीति की बात करते हैं, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अंधभक्त जो बता रहे थे कि मोदी जी का जो विदेश दौरा है इसके काफी मायने हैं, बहुत मायने हैं इन विदेशी दौरों के, इससे विदेश नीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी विदेशों में और कई देशों को जो है दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत की ताकत। अगर ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी या ताकत दिखाई गई थी तो फिर तुर्की के राष्ट्रपति की हिमाकत कैसे हो गई कि भारत और पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए। आप समझिए किस तरीके से कहा गया। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की हेडिंग क्या है कि 75 साल में मसला नहीं सुलझा पाए भारत पाक। मतलब ये सवाल उठा रहा है भारत की काबिलियत पर। यूएन में तुर्की ने कश्मीर का राग अलापा। दरअसल एर्दोगन ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। और उस मुलाकात का भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। मुलाकात के बाद इस तरीके की बात कही है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। जबकि मंगलवार से पहले शुक्रवार को मुलाकात प्रधानमंत्री से हो गई थी, प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन उसके बाद मंगलवार को यह अलापा राग कश्मीर का। कहा कि पाकिस्तान के करीबी एर्दोगन ने महासभा परिचर्चा के दौरान कहा, भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी अब तक एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता कायम नहीं कर पाए। मतलब आप समझिए अब छोटे छोटे देश हमें बताएंगे कैसे शांति कायम करनी है। और पाकिस्तान के करीबी है एर्दोगन। आप समझिए सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एर्दोगन जो है वो पाकिस्तान के जो है करीबी है और इस तरीके की चीजें वो कह रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने पहले भी कई बार कश्मीर के मसले पर बोला था, कई बार भारत की तरफ चेताया भी गया, लेकिन फिर भी ये जो विदेश नीति का फंडा जो मोदी जी कहते हैं, विदेश नीति का फंडा पता नहीं कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कोई भी चीजें निकलकर सामने आ नहीं पा रही हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने पहली बार भी कई बार कश्मीर के बारे में बयान दिया है। भारत की ओर से पुरजोर तरीके से इस बात का मतलब खंडन भी किया गया, विरोध भी किया गया, लेकिन फिर भी एर्दोगन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार इस तरीके की वो टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत इसमें समझ लेगा क्या करना है, नहीं करना है। अब तुर्की जैसे देश अगर भारत के इस कश्मीर के संबंध में आकर बोलेंगे तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र बैठी सत्ता की थोड़ी बहुत कमजोरी है, जो भारत के निजी मसलों में दखल दे रहे हैं। ये निजी मसला ही है, कश्मीर हमारा आपका निजी मसला है, लेकिन ये दूसरे देश के लोग आकर इस पर टिप्पणी करें, इस पर बातचीत करने की कोशिश करें, कहें कि नहीं देखो ये 75 साल से मामला अटका पड़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच, इस तरह से संबंध खराब हो रहे, इस तरह की चीजें बोली जाएं, तो ये सवाल तो खड़े करेगा आखिरकार प्रधानमंत्री जी किस तरीके की विदेश नीति अपना रहे हैं कि शुक्रवार को मुलाकात होती है, मंगलवार को वो राष्ट्रपति एर्दोगन बोल देते हैं, सीधे तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति बोल देते हैं कि देखो जो जम्मू कश्मीर का मसला काफी दिनों से अटका हुआ है। इसके पहले ही बोलते रहे, पहले भी कई बार इस बात के लिए बताया गया कि हमारे आंतरिक मामला है, लेकिन इस पर ना बोल, लेकिन नहीं, तुर्की क्या किसी भी देश को
इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, यह आंतरिक मामला है। लेकिन फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति बार बार इस बात को बड़े मंच पर उठाते हैं। एर्दोगान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि कायम होने की आशा और कामना करते हैं। मतलब ये कामना और आशा कर रहे हैं और 75 साल की बात कर रहे हैं। दरअसल समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनसे मुलाकात भी हुई थी। एर्दोगान ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुई शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उन्होंने टिप्पणी की है। मतलब शुक्रवार को मुलाकात जैसे मैंने बताया और मंगलवार को टिप्पणी सामने आ गई। समरकंद में हुई मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। यानी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अगले दिन क्या हो गया, मतलब अगले दिन क्या, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन का वक्त आप गिन लीजिए। शुक्रवार को मुलाकात हुई, शनिवार 1, रविवार 2 और सोमवार 3 और मंगलवार 4। मतलब चौथे दिन ही सीधे तौर पर टिप्पणी आ जाती है। किस पर? कश्मीर मसले को लेकर। दरअसल भारत और तुर्की को देश के बीच तनाव, यह बताया जा रहा है संबंधों में तनाव पहले भी था। हाल ही के वर्षों में एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्रों में संबोधन के दौरान कश्मीर मुद्दे का जो उल्लेख किया। यह बताया जाता है कि एर्दोगान की बहुत पटती है पाकिस्तान से, जिसमें भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत अतीत में उनकी टिप्पणी को पूरी तरह से अस्वीकार करार दे चुका है। भारत कहता रहा है कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और इसे अपनी नीतियों में अधिक गहराई से प्रतिबिंबित भी करना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं कौन सी विदेश नीति अपना रहे हैं। चीन अपनी हरकत दिखा रहा है, उधर जो है अरुणाचल प्रदेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती, कभी उत्तराखंड से खबर सामने आती, उत्तराखंड में चीनी सैनिक घूम के चले गए। नेपाल भी कई गांवों पर अपना दावा ठोक देता है। मतलब जितने भी पड़ोसी देश है वो तरह तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिएक्शन है वो समझ नहीं आ रहा। तुर्की बार बार कश्मीर मामले बयान देता रहा है। पाकिस्तान से नजदीकी रखने वाले इस देश को कई बार भारत हिदायत भी दे चुका है। इससे भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत अतीत में एर्दोगान के बयानबाजियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूरी तरीके से अस्वीकार उनके बयान को दे चुका है। भारत कहता रहा है कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, उसे अपनी नीतियों में अधिक गहराई उत्पन्न करनी चाहिए। पीएम मोदी ने आज तक तुर्की की यात्रा नहीं की। इससे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहां सरकार बार बार उकसाने वाले बयान दे रही है, यहाँ की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, प्रधानमंत्री जी की तो मुलाकात हो रही है, एर्दोगान से बातचीत हो रही है। मुलाकात हुई शुक्रवार को, बाकायदे बातचीत हुई है। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? इस मुलाकात के चंद दिनों बाद ही कश्मीर के मुद्दे पर एर्दोगान का यह बयान क्या दर्शाता है? यह बताता है इसी तौर पर कि तुर्की इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि तुर्की का संबंध पाकिस्तान से बेहतर बताया जाता है। और इसी बात को लेकर वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाने की और भुनाने की कोशिश और भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करता है कि 75 साल से मसला सुलझ नहीं रहा है, हम चाहते हैं मसला सुलझ जाए, स्थायी स्वामित्व बरकरार हो जाए, स्थायी मतलब चीजें जो है सही हो जाए, ये तरीके बढ़ा रहा है और तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं। आप समझिए, एर्दोगान पाकिस्तान और चीन की सहायता से खुद को इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आए दिन वो भारत के खिलाफ जहर उगरता रहता है। पिछले साल जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, तब एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए उस पर पाकिस्तान का हक बताया था। आप समझिए, और प्रधानमंत्री जाके उनसे मुलाकात करते हैं जो कश्मीर पर पाकिस्तान का हक बताता है। इसके अलावा भी वह पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत में कश्मीर पर जहर उगलता रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं। मोदी जी की ये कहते हैं विदेश नीति है, पता नहीं कौन सी विदेश नीति है जो समझ ही नहीं आ रही है और फेल पे फेल होती नजर आ रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।